नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। दिवाली से पहले ही डीए का तोहफा एनपीएस कर्मियों व अफसरों को मिली सुख की खबर, जारी हुआ ऑफिस मेमो। जी, हिमाचल प्रदेश में एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मियों व अफसरों को डीए का तोहफा मिल गया। दिवाली से पहले ही ये सुख की खबर आई है। बता दें कि इस बारे में वित्त विभाग के प्रधान सचिव की तरफ से ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया। इस मेमो के जारी होने से प्रक्रिया पूरी करने के बाद 1250 कर्मियों व अफसरों को डीए मिल जाएगा। बता दें कि इन्हें अब केंद्र सरकार के कर्मियों के बराबर डीए मिलता रहेगा। इसके लिए अलग से कोई आदेश करने की आवश्यकता अब नहीं रह गई है। वहीं बता दें कि इस ऑफिस मेमो के बाद अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के 160 अधिकारियों को भी लाभ मिलेगा। हिमाचल के राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, जितना मर्जी डिपो से ले जाओ सस्ता सरसों तेल। जी हाँ, हिमाचल में महंगाई की मार झेल रहे 19 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों के लिए सुख की खबर है। बता दें कि अब राशन कार्ड धारक अपनी जरूरत के हिसाब से डिपो में सस्ते भाव सरसों तेल उठा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकानों में जाकर घर में जरूरत के मुताबिक सस्ते रेट पर सरसों तेल खरीद सकते हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार ने इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। डबल होगा रेडियोग्राफर, लैब सहायक और ओटीए का वेतन। जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले बजट सत्र से राज्य सरकार रेडियोग्राफर, लैब सहायक और ओटीए का वेतन बढ़ाएगी। इस समय 3 श्रेणियों के कर्मचारियों को 10-10 हजार रुपये मिल रहे हैं, जबकि राज्य सरकार अगले सत्र से इस राशि को दोगुना कर देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बात आईजीएमसी में ट्रामा सेंटर के उद्घाटन मौके पर कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बड़े अस्पतालों में अपनी लैब स्थापित की जाएगी ताकि लैब पर मरीजों का भरोसा कायम रह सके। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने आधे अधूरे भवनों का उद्घाटन किया। भाजपा ने सोचा चुनाव आ रहे, क्यों ना अपने नाम के पट्टे लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सबसे बढ़िया ट्रामा सेंटर बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन कक्ष में भी बिस्तरों को बढ़ाने का फैसला किया है। बता दें कि जो आपातकालीन वार्ड है उनका स्तर बढ़ाया जा रहा है और इसका नाम अब डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी रखा गया। बता दें कि अब एक बेड पर एक ही मरीज होगा और उसे उच्च स्तरीय सुविधा दी जाएगी। डॉक्टरों की ड्यूटी 8 घंटे तय की गई है, जबकि पहले 72 घंटे तक भी डॉक्टर लगातार ड्यूटी देते थे। पहले एक स्टाफ नर्स 12 मरीजों को देखती थी, अब 6 मरीजों पर एक स्टाफ नर्स की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने स्टाफ नर्सों की संख्या को बढ़ाया। आईजीएमसी में 400 स्टाफ नर्सों के पद स्वीकृत किए और इनकी नियुक्ति जल्द ही कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में भाजपा ने स्वास्थ्य संस्थानों में जाकर व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण नहीं किया कि गाँव से आने वाले लोगों को कैसी सुविधा मिलनी चाहिए। 5 साल में सभी मेडिकल कॉलेज का बुरा हाल किया गया है। हिमाचल में अब पानी भी महंगा है। सुक्खू सरकार ने वित्तीय संकट के बीच पेयजल और नए कनेक्शन का बढ़ाया रेट। जी, हिमाचल के मंडी में पेयजल कनेक्शन के लिए अब और पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वह शहर में घरेलू कनेक्शन के लिए 1000 रुपये और व्यावसायिक कनेक्शन के लिए 1500 रुपये देने होंगे। वह गाँव में घरेलू कनेक्शन के लिए 200 रुपये और व्यावसायिक कनेक्शन के लिए 500 रुपये लेंगे। बता दें कि विभाग ने नॉन कमर्शियल और नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी भी शामिल की है, जिसके तहत कनेक्शन लेने के लिए 2500 रुपये चुकाने पड़ेंगे। हिमाचल के स्कूलों में बदलेगा छुट्टियों का कैलेंडर, सुक्खू सरकार आखिर क्यों ले रही है फैसला। जी, हिमाचल सरकार स्कूलों के कैलेंडर में बड़ा बदलाव करने जा रही है। ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में मानसून ब्रेक को 1 सप्ताह आगे किया जाएगा। अभी यह छुट्टियां 22 जून से दी जाती है, इसे 1 जुलाई से करने की तैयारी है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि बरसात देरी से शुरू होती है, छुट्टियां पहले खत्म हो जाने के कारण छुट्टी देनी पड़ती है, जिससे पढ़ाई का नुकसान होता है। दूसरे बदलाव में सरकार जिला के स्कूलों में एक समान छुट्टियों का शेड्यूल करना, एक जिला में एक तरह की ही छुट्टियां रहेंगी। एम्स से बिलासपुर में भरे जाएंगे सीनियर रेजिडेंट के 123 पद, इन दिन साक्षात्कार अधिसूचना जारी। जी हां, एम्स से बिलासपुर में सीनियर रेजिडेंट के 123 पद भरे जाएंगे। बता दें कि एम्स से प्रबंधन ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। एम्स में 17 अक्टूबर को इसके लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। वहीं एम्स से बिलासपुर की ओर से आधिकारिक वेबसाइट पर इस बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई है। वह साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वह इसके लिए उम्मीदवार 14 अक्टूबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वह एम्स से बिलासपुर की ओर से 35 विभागों में यह पद भरे जा रहे हैं। बता दें कि इसमें मुख्य रूप से गैस्ट्रोलॉजी विभाग, यूरोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक सर्जरी सहित अन्य विभाग शामिल हैं। बता दें कि एम्स बिलासपुर में गैस्ट्रोलॉजी के अलावा अन्य सभी विभाग की सेवाएं दे रहे हैं। इन विभागों में सीनियर रेजिडेंट की संख्या बढ़ाने के लिए यह प्रक्रिया शुरू है। इसके अलावा एम्स की ओर से गैस्ट्रोलॉजी विभाग शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
सुक्कू सरकार में सामने आया घोटाला, आईजीएमसी के नॉन फंक्शनल ट्रामा सेंटर से 2.5 करोड़ की चपत। जी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुक्कू सरकार में एक और घोटाला सामने आया है। यह घोटाला ट्रामा सेंटर में मैन पावर उपलब्ध करवाने के नाम पर हुआ है। बता दें कि 1.5 साल से बंद पड़ा आईजीएमसी का नवनिर्मित ट्रामा सेंटर सिर्फ कागजों में चल रहा था और वहां पर अलग अलग समय में सपोर्टिव और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति ठेकेदार के माध्यम से कर दी गई थी। मैं अपने चहेतों को लाभ दिलवाने के लिए सभी कायदे कानून ताक पर रख दिए गए। एक बंद पड़े ट्रामा सेंटर में सैकड़ों कर्मचारी की नियुक्ति की गई और बिना एक भी मरीज का इलाज किए ट्रामा सेंटर के मैन पावर के नाम पर 2 करोड़ 30 लाख का बिल सरकार पर लाद दिया गया। एनपीएस सदस्यता लेने वाले कर्मचारी को महंगाई भत्ता देने के आदेश, ऐसे मिलेगा लाभ। जी हिमाचल प्रदेश सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी किए हैं। मैं इसका लाभ हिमाचल कैडर के वर्ष 2003 के बाद नियुक्त आईएएस अधिकारियों समेत एनपीएस पेंशन का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। बता दें कि एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब 1300 है। मैं इसे अब तक 12% तक ही जारी करने की तैयारी है। मैं इसे तकनीकी कारणों से जारी करना पड़ रहा है। मैं तर्क यह दिया जा रहा है कि अगर जारी नहीं किया तो इनके अन्य वित्तीय लाभों पर भी इसका असर पड़ेगा। जेबीटी, टीजीटी और सी&बी के 2800 पदों पर भर्ती, दिवाली के बाद शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। जी हिमाचल प्रदेश में दिवाली के बाद जेबीटी, टीजीटी और सी&बी के 2800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। मैं इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए राज्य चयन आयोग हमीरपुर को सिफारिश भेजने की शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। वह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के निर्देश पर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नियमों में बदलाव किया जा रहा है। मैं इस माह के अंत तक भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार कर आयोग को विज्ञापन जारी करने के लिए विभाग की ओर से पत्र भेजा जाएगा। वह शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में 2800 नए शिक्षकों की स्कूलों में नियुक्तियां करने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल में आसान होगा राजस्व रिकॉर्ड, मुगल काल के शब्द हटेंगे, विभाग को दिए निर्देश। जी हिमाचल प्रदेश सरकार मुगल काल के राजस्व रिकॉर्ड की शब्दावली में बदलाव करने जा रही है। वहीं ततीमा, जमाबंदी, मोमी को साधारण शब्दों में दर्ज किया जाएगा। यही नहीं, इनमें हिंदी के कठिन शब्दों को भी हटाया जाना है। मैं इसके स्थान पर सरल भाषा को इस्तेमाल किया जाना है। प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की का आटा बेचेगी सरकार, किसानों से इतने रुपये में खरीदी जाएगी मक्की। जी हां, प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की का आटा बेचकर प्रदेश सरकार मुनाफा कमाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। वह पहले चरण में सरकार किसानों से 5000 क्विंटल मक्की खरीदेगी। वह इसके लिए प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती करने वाले 3218 प्रमाणित किसान चयनित किए गए हैं। वह बाजार में आमतौर पर मक्की के 18 से 20 रुपये प्रति किलो तक दाम मिलते हैं, लेकिन सरकार किसानों से 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मक्की खरीदेगी। देश में मक्की पर दिया जाने वाला यह सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य है। प्रति किसान से अधिकतम 20 क्विंटल तक मक्की खरीदी जाएगी। मैं इस विधि में किसान बिना रासायनिक कीटनाशकों और खादों का उपयोग किए जीवामृत, घन जीवामृत, नीमावस्त्र और ब्रह्मास्त्र सहित अन्य जैविक घटकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इसके जरिए किसान जहर मुक्त उपज तैयार कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मैं किसानों से मक्की खरीदने के बाद सरकार इससे तैयार आटे की ब्रांडिंग कर लोगों को 1 और 2 किलो की पैकिंग में शुद्ध आटा बेचकर मुनाफा कमाएगी। हिमाचल में पहली बार पीएनजी से चलेंगे उद्योग, बीपीसीएल ने तेज की प्रक्रिया। जी हिमाचल में पहली बार उद्योग पीएनजी से चलेंगे, यानी कि पाइल्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी ने जिले में घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के बाद एक और कदम आगे बढ़ाया है। इसमें जिले के उद्योगों को जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी है। बता दें कि महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के 5 उद्योग पीएनजी से अपना कार्य कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बाथली सहित टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र को भी इस सुविधा से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। प्रथम और द्वितीय वर्ष में 3 विषयों में फेल तो भी फाइनल ईयर में मिलेगा दाखिला। जी सरदार पटेल विश्वविद्यालय प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को 3 विषयों में फेल होने पर भी अगली कक्षाओं में दाखिला देगा। बुधवार को अकादमिक परिषद की दूसरी बैठक में ड्रॉप आउट रोकने के लिए यह बड़ा फैसला किया है। 3 विषय पास करने के लिए छात्रों को 5 साल दिए जाएंगे। बता दें कि पहले 3 विषयों में फेल होने पर किसी छात्र को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाता था। 3 विषयों की परीक्षा पास करने के लिए उसे 2 मौके दिए जाते थे। अगर 2 मौके में भी वो असफल रहता था तो उसके पास किए विषय भी अमान्य माने जाते थे। इससे छात्र के 2 साल बर्बाद हो जाते थे और नए सिरे से पहले वर्ष में प्रवेश लेना पड़ता था।
एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप में भावना होंगी स्कोरर, अशोक आनंद होंगे टेक्निकल इंचार्ज। जी 2 बार राज्य और 8 बार राष्ट्रीय स्तर की नेटबॉल प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी भावना 17 से 28 अक्टूबर को कर्नाटक के बेंगलुरु में होने वाली एशियन नेटबॉल प्रतियोगिता में स्कोरर होंगी। इसके लिए हाल ही में बेंगलुरु में हुई मिक्स्ड नेटबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सिंगापुर से आए विवेन डी सिल्वा ने टेस्ट लिया। मंडी जिले के पटड़ी घाट की 25 वर्षीय राष्ट्रीय खिलाड़ी भावना ने इस टेस्ट को पास किया है। टाटा परिवार का शिमला के इस प्रतिष्ठित स्कूल से भी रहा नाता, जानिए कैसे। जी हां, टाटा समूह के मानद चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा ने बुधवार देश दुनिया को अलविदा कर दिया। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन मुंबई के एक अस्पताल में हुआ। पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा का निधन दक्षिण मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में हुआ। रतन टाटा दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक थे। उनके पास 30 से ज़्यादा कंपनियां थीं। यह कंपनियां 6 महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में फैली थी। इसके बावजूद वह एक सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। बता दें कि पद्म विभूषण रतन टाटा और उनके परिवार का शिमला के बिशप कॉटन स्कूल यानी कि BCS से नाता रहा। रतन टाटा के चाचा RD टाटा 1952 में स्कूल के कैप्टन रहे। इनका नाम स्कूल कैप्टन के बोर्ड पर अंकित है। वहीं रतन टाटा भी इस स्कूल में कुछ समय तक पढ़े। टाटा परिवार का 1940 के दशक के बाद स्कूल में आना जाना रहा। स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी परवीन धर्मान ने माना है कि RD टाटा इस स्कूल से पढ़े हैं। वहीं रतन टाटा ने भी कुछ समय स्कूल में 1940 के दशक में पढ़ाई की। हालांकि इसके पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पुलिस विभाग में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, IPS और HPS के तबादलों की तैयार की जा रही सूची। जी, हिमाचल प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करने की तैयारी में है। इसको लेकर सचिवालय में अफसरों के तबादला सूची तैयार की जा रही है। जिलों के पुलिस अधीक्षकों के अलावा मुख्यालय में भी पुलिस अफसरों को इधर से उधर किया जाना है। बता दें कि कई पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो 3 साल से एक ही स्थान पर डटे हैं। कई ऐसे भी हैं जो अपना कार्य बखूबी नहीं निभा रहे हैं। ऐसे में इन्हें इधर से उधर किया जाना है। हिमाचल सरकार में IAS अधिकारियों के तबादलों के बाद अब पुलिस अधिकारियों के तबादलों के लेकर कसरत चल रही है। आज से नहीं चलेगी कालका शिमला स्पेशल ट्रेन। जी, ऐतिहासिक कालका शिमला ट्रैक की एक रेल सेवा को कोच कम होने के कारण कैंसिल करना पड़ा है। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कालका शिमला के बीच नैरो गेज स्पेशल ट्रेन 11 अक्टूबर से अगले आदेश तक कैंसिल की जा रही है। हालांकि इस अवधि में इस ट्रैक पर अन्य रेल सेवाएं जैसे हिमालयन क्वीन, शिवालिक डिलक्स और एक्सप्रेस सेवा चलती रहेंगी। रेलवे की ओर से दी गई सूचना में यह बताया गया है कि नैरो गेज कोच कम होने के कारण ऐसा करना पड़ा है। यह ट्रेन अगले आदेश आने तक रद्द रहेगी। यह शिमला कालका स्पेशल ट्रेन है। यह ट्रेन कालका से सुबह 4:45 बजे चलकर 10:05 पर शिमला पहुंचती है। वापसी में यह ट्रेन दोपहर 2:15 पर चलकर रात 8:10 पर कालका पहुंचती है। छात्रों की परफॉर्मेंस जांचने खुद ही स्कूल पहुंच गए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। जी हां, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने परख सर्वेक्षण 2024 की तैयारियों को खुद कमान संभाली है। बता दें कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर परख सर्वेक्षण से पहले बुधवार को स्कूलों में कराए गए दूसरे मॉक टेस्ट जांचने के लिए स्वयं फील्ड में उतरे। शिक्षा मंत्री ने शिमला ग्रामीण के गवर्नमेंट मॉड्यूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खलक का औचक निरीक्षण किया। बच्चे मॉक टेस्ट किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं उन्होंने इसका जायजा लिया। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की हौसला अफजाई की। शिक्षा मंत्री ठाकुर ने कहा कि परख सर्वेक्षण में हिमाचल का प्रदर्शन बेहतर हो, इसके लिए प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि इससे पहले साल 2021 से कराए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे में हिमाचल का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। इस बार परख सर्वेक्षण में हिमाचल का प्रदर्शन बेहतर हो, इसको देखते हुए स्कूलों में बच्चों की निरंतर प्रैक्टिस कराई जा रही है। खुशखबरी, IGMC शिमला में 400 नर्सों की होगी भर्ती, CM सुक्खू ने किया ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यानी कि IGMC शिमला में प्रदेश का पहला ट्रामा सेंटर लोगों को समर्पित किया। इसमें 110 बिस्तर का प्रावधान है। में ऑपरेशन थिएटर, ICU, बर्न वार्ड, स्पेशल वार्ड, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे का भी इसी भवन में प्रावधान किया गया। मैं बता दें कि ट्रामा सेंटर में गुरुवार सुबह 9:30 बजे के बाद आपातकालीन सेवाएं प्रदान की गई। उन्हें IGMC में 1 माह के भीतर अस्थायी रूप से नर्सों के 400 पद भरने, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, प्रयोगशाला तकनीशियन व रेडियोग्राफर का वेतन दोगुना करने की घोषणा की।
कर्नाटक की तर्ज पर ई सेवाओं का दायरा बढ़ाएगी हिमाचल सरकार, धर्मानी की डीके शिव कुमार से मुलाकात। जी हां, कर्नाटक की तर्ज पर हिमाचल में भी ई सेवाओं का दायरा बढ़ाया जाएगा। वह तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने बेंगलुरु में सिटीजन सर्विस सेवा के तहत दी जा रही 850 सेवाओं की जानकारी जुटाई। उन्होंने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से दोनों राज्यों की योजनाओं पर चर्चा की। वह धर्मानी ने बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सिटीजन सर्विस निदेशालय का दौरा कर सिटीजन सर्विस सेवा के बारे में जाना। बता दें कि ईडीसीएस के माध्यम से लोगों को तकनीकी रूप से एकीकृत तरीके से 850 से अधिक सेवाएं दी जा रही है। मैं धर्मानी ने कहा कि हिमाचल के लोगों को घर द्वार पर बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए इस तरह के नवाचार अपनाने का प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में हाइड्रो पावर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास में निवेश की अपार संभावना है। इन क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। किन्नौर में चीन सीमा से सटी सड़क पर 3 पुल तैयार, सेना व स्थानीय लोगों को मिलेगी सुविधा। जी हां, भारत तिब्बत सीमा को जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे 5 पर सीमा सड़क संगठन ने करोड़ों की लागत से 3 पुलों का निर्माण पूरा कर लिया है। पुलों के बनने से सीमावर्ती इलाकों के लोगों, भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों को काफी राहत मिलेगी। 12 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन पुलों का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत तिब्बत सीमा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 5 पर सुचारू यातायात और सीमावर्ती इलाकों के लोगों की सुविधा के लिए 2 वर्ष पूर्व 3 स्थानों पर पुलों का निर्माण शुरू हुआ था। सीमा सड़क संगठन पवारी और समदो ने 2 वर्ष में इन पुलों को तैयार कर लिया है। अयोग्य विधायकों की पेंशन बंद करने का बिल पहुंचा राजभवन। जी हां, हिमाचल प्रदेश में दल बदल के तहत अयोग्य पूर्व विधायकों की पेंशन भत्ते बंद करने का विधेयक राजभवन पहुंच गया। फरवरी में बजट सत्र में छाए सियासी संकट के बाद मानसून सत्र में सरकार ने विधेयक पास किया। कानून बनने के बाद पूर्व विधायक चेतन शर्मा और देवेंद्र भुट्टो की विधायक पेंशन और भत्ते बंद हो जाएंगे। सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, आईटी लखनपाल, रवि ठाकुर के पूर्व कार्यकाल की भी पेंशन में गणना नहीं होगी। राज्यपाल के पास कई अन्य विधेयक लंबित होने के चलते इस विधेयक के पास होने पर भी संकट बना है। बता दें कि इस विधेयक के तहत पेंशन अधिकार से वंचित होने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायकों से पिछली रकम की वसूली का भी प्रावधान है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की मंजूरी मिलते ही हिमाचल ऐसा कानून बनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। संशोधित विधेयक में व्यवस्था है कि किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत पेंशन का हकदार नहीं होगा यदि उसे संविधान की 10वीं अनुसूची के अधीन अयोग्य घोषित किया है। विधायक निधि से होगा रिटेनिंग वॉल, नालों का चैनलाइजेशन, बरसात के बाद हुए नुकसान के बाद दी मंजूरी। जी, हिमाचल प्रदेश में विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल और नालों का चैनलाइजेशन किया जा सकेगा। ऐसा 31 मार्च 2025 तक होगा। पिछले साल की व्यवस्था को अब और आगे बढ़ा दिया गया। यह व्यवस्था बीच में बंद कर दी गई थी। इस संबंध में योजना सलाहकार बसु सूद ने सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र जारी किए हैं। बता दें कि आपदा से हुए नुकसान के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के नियमों में छूट देकर इस योजना में सुरक्षा दीवारों और नालों के तटीकरण जैसे कार्यों को शामिल करने का निर्णय लिया गया था। विधायक अपने अपने क्षेत्र में संरक्षण के इस तरह के कार्य करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इस पर पिछले वर्ष आई आपदा के बाद ढील दी थी। शिमला की संजौली मस्जिद का नहीं थम रहा विवाद, मुस्लिम संगठन हुए दो फाड़, जाने दोनों की राय। जे शिमला के संजौली मस्जिद मामले में मुस्लिम संगठन दो फाड़ हो गए। मैं एक पक्ष की राय नगर निगम आयुक्त कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की है। मैं दूसरी तरफ संजौली मस्जिद समिति अनाधिकृत हिस्सों को ध्वस्त करने के लिए मंजूरी दे चुकी है। बता दें कि नगर आयुक्त की अदालत ने 5 अक्टूबर को 5 मंजिला मस्जिद की 3 अनाधिकृत मंजिलों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। आदेश में कहा गया था कि वक्फ बोर्ड और मस्जिद समिति के अध्यक्ष को आदेश पर अमल 2 महीने में करना होगा। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि AHMO ने अपीलीय प्राधिकरण की अदालत में आदेश को चुनौती देने की बात कही है। शिमला के संजौली में लगाए गए सनातन सब्जी वाला के बोर्ड, देवभूमि संघर्ष समिति ने की खरीदारी की अपील। जी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में देवभूमि संघर्ष समिति ने एक नया अभियान शुरू कर दिया। यहां देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से हिंदू दुकानदारों की सब्जी की दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जा रहा है। इस बोर्ड में सनातन सब्जी वाला लिखा गया। इसका उद्देश्य यह है कि स्थानीय लोग हिंदू दुकानदारों से खरीदारी करें और बाहरी लोगों का बायकॉट किया जाए।
आईआईटी मंडी की टीम करेगी भीमाकाली मंदिर सराहन की अध्ययन, लगातार धस रहा एक हिस्सा। जी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में भीमाकाली मंदिर न्यास सराहन की बैठक सर्किट हाउस रामपुर में आयोजित की गई। बैठक के बाद विक्रमादित्य ने कहा कि न्यास के कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। भीमाकाली मंदिर भवन के एक हिस्से में हो रहे झुकाव को लेकर आईआईटी मंडी की टीम के माध्यम से स्टडी रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी। बैठक में फैसला लिया गया कि पिछले कई साल से मंदिर का एक हिस्सा लगातार धंस रहा है। ऐसे में नया निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य तभी करवाया जा सकता है जब इसके बारे में विशेषज्ञों की रिपोर्ट हो। लोक निर्माण मंत्री ने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए हैं कि आईआईटी मंडी से पत्राचार करके तुरंत उक्त मामले में रिपोर्ट तैयार करवाई जाए। इस सुख की सरकार में उद्योगपतियों को महंगी बिजली के झटके का दुख, बढ़ी हुई दरें वापस न हुई तो आएगी तालाबंदी की नौबत। जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने बिजली सब्सिडी का युक्तिकरण किया है। उद्योगों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी खत्म करने से सरकार अपने खजानों को ब्रीदिंग स्पेस देना चाहती है, लेकिन इससे उद्योगपति नाराज हो गए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दावा है कि सब्सिडी खत्म करने के बावजूद हिमाचल में उद्योगों को पड़ोसी राज्यों से सस्ती बिजली मिल रही है। वहीं उद्योगपति इस दावे से इनकार करते हुए कह रहे हैं कि बिजली पड़ोसी राज्यों से महंगी है। इसे लेकर भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में ऊर्जा सचिव राकेश कंवर से भी मुलाकात की है। ऊर्जा सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि हिमाचल व पड़ोसी राज्यों की बिजली दरों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। वह साथ ही इस मामले को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष रखा जाएगा। वह अगले हफ्ते इस मामले में फिर से CII के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी। हिज्ब उत तहरीर पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध, कहा देश के लिए खतरा। जिस सरकार ने इस्लामी समूह हिज्ब उत तहरीर को गुरुवार को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने के साथ ही उस पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों के जरिए से वैश्विक स्तर पर इस्लामी देश और खिलाफत स्थापित करना है। बता दें कि वैश्विक इस्लामी समूह HUT 1953 में यरूशलेम में बना था। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि HUT युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने में शामिल है। इसके अलावा यह आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन एकत्रित करने में भी शामिल है। कुल्लू दशहरे में इस बार स्टार नाइट्स रहेंगी खास। पंजाबी गायक कुलविंदर बिल्ला से लेकर ये कलाकार देंगे परफॉर्मेंस। जी, अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे को लेकर जोर शोर से जिला प्रशासन की तैयारियां चल रही है। वह दशहरे के दौरान 7 सांस्कृतिक संध्याओं में नामी कलाकार अपना हुनर दिखाकर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। बता दें कि इसमें बॉलीवुड और पंजाबी गायक दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। वह दशहरा उत्सव समिति ने सांस्कृतिक संध्याओं के लिए स्टार गायकों के नाम फाइनल कर दिए, लेकिन अंतिम सांस्कृतिक संध्या में पहाड़ी नाइट के लिए नामों की सूची जारी नहीं हुई है। मैं इसकी सूची दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष तय करेंगे। मैं 13 अक्टूबर को दशहरा उत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या में शाहिद मालिया हिंदी पार्श्व गायक स्टार कलाकार होंगे। केंद्रीय करों के हिस्से से 1479 करोड़ रुपए जारी, फेस्टिवल सीजन में मिली अग्रिम किस्त। जे केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय करों के हिस्से से 1479 करोड़ रुपए जारी किए। वित्तीय बदहाली से जूझ रहे हिमाचल के लिए फेस्टिवल सीजन में केंद्र ने यह अग्रिम किस्त जारी की है। यह अग्रिम किस्त अक्टूबर में देय कर हिस्सेदारी में जोड़ी गई है। मैं इसे कर हस्तांतरण प्रक्रिया के तहत जारी किया गया है। बता दें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्ट सजा कर दी है और हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए जारी विवरण का ब्यौरा दिया है। केंद्रीय मंत्री ने भी यह स्पष्ट किया है कि इस अग्रिम किस्त को त्योहारी सीजन को मद्देनजर रखकर जारी किया गया। मैं इससे राज्य में पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जा सकेगा। मैं राज्य इससे विकास और कल्याण से संबंधित व्यय को भी बढ़ा सकेंगे। केंद्र सरकार ने 28 राज्यों के लिए 1,78,173 करोड़ रुपये जारी किए। मैं इसमें 89,086 करोड़ रुपये की अग्रिम किस्त सभी राज्यों के लिए शामिल की गई है। वहीं सीतारमण की इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताते हुए लिखा है कि निश्चित रूप से इस राशि से हिमाचल प्रदेश को विकास में गति मिलेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल। साथ ही नवरात्र की आप लोगों को सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।